गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि आज यहाँ इस आंगन की थोड़ी सी निपाई करनी है। और आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरा आंगन यहाँ पे कैसा लग रहा है, यानी वाइट वाइट लग रहा है। तो चट वगैरह बिछाती हूँ तो गंदा हो जाता है गैस, इसी वजह से यानी हर 1 या 2 दिन में निपाई करना पड़ता है क्योंकि इस आंगन मेरा कच्चा है। और यहाँ पे थोड़ी सी छाई वगैरह डाल दिए थे तब जाकर थोड़ी सी ऊंचा हुआ था। और यहाँ पे ना गैस तो पानी वगैरह जम जाता था, इसी वजह से यहाँ पे जो चूल्हे से छाई निकलता वही छाई डाल देते। तो इसी वजह से जब भी निपाई करती हूँ तो यहाँ पे ना अगर 1 या 2 दिन में फिर से वाइट वाइट नज़र आने लगता है और मेरा आंगन भी ख़राब लगने लगता है। यहाँ पे बैठ के कुछ काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है, यानी कितनों भी जैसे झाड़ू वगैरह लगाते फिर भी गंदा गंदा टाइप का ही लगता है। इसी वजह से 1 या 2 दिन बाद इस आंगन की निपाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे अभी ठंड का मौसम है गैस, तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी रखते हैं तो और भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से आंगन। तो इसी वजह से मैं 1 या 2 दिन में यहाँ के आंगन की निपाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे चूल्हा रख के हम लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं। और अच्छा भी नहीं लगता है गैस बैठने में यहाँ पे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो धूप में ही सारा काम होता है और धूप में ही अच्छा लगता है बैठ के करने में। और यहाँ इस आंगन में धूप सुबह सुबह धूप आती है गैस, तो अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में। और इसी वजह से यहीं पे अभी चूल्हा रखते हैं खाना बनाने के लिए और बैठने में भी ठीक लगता है यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह बनाने में धूप में। अभी किचन में चूल्हा नहीं रख रहे गैस क्योंकि अंदर बहुत ही ठंड है। तो जो मेरा पका वगैरह है गैस तो बहुत ही पैर ठंडा हो जाता है, इसी वजह से मैं अभी आंगन में ही चूल्हा रख के बना रही हूँ। यानी जब से ठंडा आया है गैस तब से यहाँ पे ही खाना बन रहा है इस आंगन में ही। और ये धूप भी आती है तो अच्छा भी लगता है खाना बनाने में। तो इसीलिए मैं झाड़ू वगैरह लगा ली थी और झाड़ू लगा के उसके बाद मैं बैठ गई थी आंगन की निपाई करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आंगन का निपाई करने में अच्छा लगता है गैस और दोपहर हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता आंगन की निपाई करने में। इसीलिए मैं सबसे पहले अभी आंगन की निपाई कर ले रही हूँ। अभी बहुत सारा कपड़ा वगैरह भी धोना बाकी है क्योंकि बच्चे लोग का कपड़ा वगैरह बहुत जमा हो जाता है, स्कूल वगैरह का कपड़ा रहता है, जो घर में पहनते वो भी कपड़ा रहता है गैस। तो इसीलिए मैं पहले निपाई कर ले रही हूँ, उसके बाद ही कपड़ा वगैरह धोऊंगी। तो यहाँ तक मेरा निपाई हो चुका है गैस, उसके बाद अभी थोड़ा सा और बाकी है निपाई करने के लिए। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि कपड़ा भी बहुत सारा कपड़ा धोना था। और बेटी अंदर का काम कर रही थी, जैसे कि बेडशीट वगैरह झाड़ना और वहाँ से बेडशीट जो पलंग वगैरह का बेडशीट वगैरह है सारा चेंज करना और पोछा वगैरह वही लगा रही थी। तो इसीलिए मैं अभी आंगन की निपाई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी कपड़ा वगैरह धो लूँगी। और खाना भी चढ़ा दिए थे गैस क्योंकि चूल्हा पे खाना वगैरह भी चढ़ा था मेरा, यानी दोनों काम एक साथ हो रहा था, खाना भी चढ़ा था और मैं आंगन की निपाई कर ले रही हूँ। और बीच बीच में जा के मैं खाना भी देख रही थी, यानी खाना भी बना रही थी और निपाई भी कर रही थी। बीच बीच में हाथ धो के और खाना देखने के लिए चल जाती थी, चढ़ा हुआ था चूल्हे पे क्योंकि बेटी अंदर का काम कर रही थी गैस, जैसे कि बर्तन वगैरह था और अंदर साफ़ सफाई भी थी। यानी मैं बाहर का काम कर रही थी और बेटी अंदर का काम कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ का खाना मैं बना रही थी। अंदर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी थी गैस, यानी हफ्ता में हम लोग एक दिन झाड़ देते हैं पूरा घर को। तो इसी वजह से बेटी अंदर झाड़ रही थी और बेडशीट वगैरह भी जो घर के पर्दे वगैरह हैं गैस, वो मैं बोली थी उसको चेंज करने के लिए और वो चेंज कर देगी उसके बाद मैं सारे कपड़े को धो दूँगी। इसी वजह से मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी यहाँ के आंगन की निपाई कर ले रही हूँ क्योंकि कपड़ा भी बहुत सारा हो जाता है गैस। यानी हफ्ता में 1 दिन ही जैसे दरवाज़ा का पर्दा वगैरह रहता है वो हफ्ता में 1 बार ही धोती हूँ, यानी पर डे सब नहीं धोती हूँ गैस। तो
पर्दा वगैरह भी गंदा था और बेडशीट वगैरह 1 या 2 दिन में गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो आसपास का पड़ोसी का आसपास का जो बच्चे होते हैं गैस खेलते खेलते घर में आ जाते हैं और वैसे ही गंदा पैर ही पलंग पर चढ़ जाते हैं। इसी वजह से मेरा जो पलंग वगैरह का बेडशीट है जल्दी ही गंदा हो जाता है, यानी 1 या 2 दिन में चेंज करके तुरंत ही उसको धोना पड़ता है। तो इसीलिए बेटी को बोली थी थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, और घर के दरवाजे के जो पर्दे होते हैं गैस वो भी चेंज करने के लिए बोल दी थी। तो इसी वजह से बेटी अंदर अंदर काम कर रही थी और मैं बाहर बाहर का काम कर रही थी, क्योंकि यानी दोनों जन मिल के काम करते हैं गैस तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब मैं बाहर करती हूँ तो अंदर नहीं कर पाती हूँ, और अंदर जब तक करती हूँ गैस तो बाहर का काम मेरा छूट जाता है और इसी वजह से टाइम भी हो जाता है ज़्यादा। तो देखिए गैस मेरा ये आधा कपड़ा धुल चुका है, यानी निपाई भी हो चुका था मेरा आंगन का, और मैं थोड़ी सी आज बहुत ज़्यादा कपड़ा था इसी वजह से आज मशीन में ही डाल दी। और वैसे मैं जल्दी मशीन में कपड़ा नहीं धोती हूँ, क्योंकि जिस समय हम लोग नहाने बैठते हैं गैस उस समय सारे कपड़े को सर्फ़ में डाल देते हैं और डाल के पहले धुलाई हाथ से ही कर लेते हैं, उसके बाद ही नहा लेते हैं तो उतना जमा नहीं हो पाता है। क्योंकि नहाने से पहले मैं जब भी नहाती हूँ तो नहाने से पहले पहले कपड़ा धो लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ गैस। पर जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह सुबह में आंगनबाड़ी रहती है, इसी वजह से थोड़ी बहुत अभी ठंड का मौसम है तो कपड़ा जमा हो जाता है, और इसी वजह से जमा हो जाता है तभी मैं मशीन में धोती हूँ। यानी ज़्यादा कपड़ा रहता है तभी मशीन में धोती हूँ, और वैसे सिर्फ बच्चे लोग का कपड़ा रहता है, मेरा रहता है तो मैं नहाने से पहले धो लेती हूँ तो कपड़ा जमा नहीं होता है। तो देखिए गैस मेरा आधा कपड़ा धुल चुका है और आधा डाल दिए हैं टंगने पे, यानी सुखाते भी जा रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो उतना कड़ा धूप तो आता नहीं है, और गर्मी का मौसम में जब कभी भी डाल दीजिए सूख जाएगा कपड़ा। जैसे शाम को भी धोएंगे गैस तो डाल देंगे तो शाम में भी कपड़ा सूख जाता है गर्मी में, पर ठंड का मौसम में सुबह भी डालिएगा फिर भी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि जितना कड़ा धूप गर्मी का मौसम में रहता है उतना कड़ा धूप ठंड में नहीं रहता है। इसी वजह से मैं जब भी कपड़ा डाल रही थी तो यहाँ जो पानी गर जा रहा था यहाँ पे मैं टांग दे रही हूँ, और यहाँ पानी गर जाता है गैस तो तुरंत मैं टंगने में डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से करने से थोड़ा कपड़ा भी सूख जाता है और जल्दी भी होती है गैस, शाम तक कपड़ा थोड़ा थोड़ा सूख जाता है। उसके बाद देखिए गैस मेरा कपड़ा धुल चुका है। उसके बाद मैं यहाँ जो चूल्हा वगैरह जलाती हूँ यहाँ पे जो छाई निकलता है गैस चूल्हे से, यहाँ मैं चूल्हा जलाती हूँ और यहाँ से जो छाई निकलता है वही मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कुत्ते वगैरह आते हैं गैस यहाँ पे बैठ के सारा छाई छींट देता है। छींट देने से चारों तरफ ही वाइट वाइट लगने लगता है, तो इससे आंगन और भी ख़राब लगने लगता है। और अभी गोबर उतना नहीं था गैस, इसी वजह से मैं सिर्फ आगे का आंगन का निपाई की हूँ और इधर का निपाई नहीं हो पाया है, क्योंकि गोबर उतना मिला नहीं था। यानी जैसे जमा हो जाता है गैस 3 से 4 दिन जमा करती हूँ तभी पूरा आंगन निपाया जाता है मेरा यहाँ पे, क्योंकि इधर का आंगन थोड़ा सा बड़ा है और उधर उतना ज़्यादा गोबर नहीं लगता है, सिर्फ 1 बाल्टी गोबर में ही उधर हो जाता है, और इधर थोड़ा सा 2 बाल्टी गोबर लगता है गैस। इसी वजह से मैं इधर का आंगन का भी निपाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी गोबर उतना था नहीं, इसी वजह से। तो देखिए गैस मेरा आप लोग को दिखाए थे कि खाना भी चढ़ा था, तो खाना मेरा हो चुका है। अब जा रही थोड़ी सी यहाँ की जो चावल का माड़ होता है गैस वो मैं अभी पसा दे रही हूँ। उसके बाद आज बनाऊँगी टमाटर का झोल, क्योंकि आज थोड़ी सी पिकनिक टाइप का था हम लोग का प्लान जाने का, इसी वजह से मैं थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि हम लोग का जाना था और बच्चे लोग भी थे गैस। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि जी थोड़ा सा शॉर्टकट खाना ही बनाती हूँ, लम्बा लिफाफा नहीं, और जैसे दाल वगैरह बनाती तो थोड़ी सी टाइम और हो जाती गैस। इसी वजह से मैं आज थोड़ी सी शॉर्टकट खाना ही बना रही हूँ, और यानी सारा काम मेरा हो चुका था। उसके बाद मेरा भात भी हो चुका गैस, इसी वजह से मैं अभी टमाटर का झोल बनाने जा रही हूँ। तो आज खाने में मेरा यही है, और शाम को देखेंगे जो बनेगा।
पर अभी मेरा यही खाना है। तो देखिए गाइस, मैं अभी टमाटर थोड़ा सा धो के उसके बाद कट कर ले रही हूँ, और काट के उसके बाद इसी का झोल बनेगा गाइस। और इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है। जैसे कि कभी कभार अगर टमाटर का झोल बनाते हैं तो टमाटर को झोल में आलू वगैरह या चना वगैरह कभी कभार डाल देते थे, पर आज नहीं, आज सिर्फ टमाटर का झोल ही बनेगा। तो मेरा टमाटर कट गया है गाइस। अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, उसमें तेल भी डाल दिए थे, और उसके बाद सारा जो मसाला वगैरह होता है, नमक वगैरह सारे चीज़ मैं लेके बैठ गई हूँ, और पानी वगैरह भी, क्योंकि शुक्रवार को हमारे यहाँ खट्टा नहीं बनता है गाइस। यानी शुक्रवार को हम लोग खट्टा नहीं खाते हैं, और जैसे कि मीट मछली जो भी होता है वो सब भी हम लोग नहीं खाते हैं। और जिस दिन जैसे कि खट्टा वगैरह बनाना रहता है तो सारा मटेरियल जैसे कि मसाला वगैरह, तेल वगैरह, मैं नमक वगैरह अलग से ही रखती हूँ गैस। टमाटर का जैसे कि खट्टा वगैरह जैसे डलाया जाता है तो उसमें जो, इसी वजह से मैं सारे मसाला वगैरह निकाल लेती हूँ पहले, और उसके बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि शुक्रवार को हम लोग नहीं खाते इसी वजह से। तो देखिए गाइस, मैं टमाटर वगैरह निकाल के कट कर ली हूँ, और कढ़ाई में भी तेल वगैरह डाल के अब उसमें थोड़ी सी प्याज डाल दी हूँ भुनने के लिए। और उसी समय, जिस समय मैं बना रही थी गाइस, तो आ गई थी चाची सास लगती है, तो उनका खाना बन चुका था, इसी वजह से आई थी मेरे घर। और अभी बैठी हुई है, वो भी पूछ रही थी, तो आज मैं उनको यही बता रही थी कि आज शॉर्टकट खाना बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ भात और टमाटर का झोल। तो भी बता रही थी कि सरसों वगैरह डाल देने से और भी स्वादिष्ट बनता है, पर हमारे घर में सरसों वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, इसी वजह से मैं बोल रही थी कि नहीं, आज इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए गाइस, मैं अभी टमाटर यानी मसाला वगैरह भून ली थी, और मसाला भून लिए थे गैस, उसके बाद टमाटर को डाल दिए हैं। और चाची साथ कुछ बोलने आई थी, तो पर अब जा रही है वो, यानी उनका खाना बन चुका था, इसीलिए आ गई थी थोड़ी सी बैठने के लिए। हम लोग भी कभी कभार चल जाते हैं, यानी काम वगैरह हो जाता है, सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आंगनबाड़ी भी रहती है तो मैं जल्दी तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह का काम करते करते टाइम हो जाता है, 8 बज जाता है, और उसके बाद तैयार होकर मैं चली जाती हूँ आंगनबाड़ी। और जैसे कि उधर से छुट्टी होता है 2 बजे 1 बजे, अगर उधर से भी टाइम मिल जाता तब थोड़ी सी चल जाती हूँ बैठने के लिए उधर मैं भी, क्योंकि मेल मिलाप भी रहना ज़रूरी है गाइस। अगर मैं नहीं किसी के घर जाऊँगी तो कोई कैसे आएगा मेरा घर, इसी वजह से मैं भी थोड़ी सी मेल मिलाप बढ़ा के रखती हूँ, इसी वजह से चाची सास आई थी। तो देखिए गाइस, अभी मेरा टमाटर गलने वाला है, यानी मसाला वगैरह डाल दिए थे, तो सारा मेरा जो मटेरियल था इसका सारा हो गया। उसके बाद जब मसाला भुन गया था गैस, तो मैं डाल दी थी टमाटर, और मेरा टमाटर का झोल अब तैयार है। सिर्फ अब पानी वगैरह डाल दी हूँ, और सिर्फ इसमें उबलन आएगा, यानी उबाल आएगा, उसके बाद ही इसको उतार दूँगी। तो देखिए गाइस, मेरा जो टमाटर का झोल था वो बन चुका है, अब चूल्हे पे चढ़ा हुआ था। और जो कपड़ा मैं गाड़ी थी गैस से, उसके बाद पानी गर गया था, उसको भी मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि धूप थोड़ी अच्छी थी यहाँ पे, और इसी वजह से मैं कपड़ा भी डाल दे रही हूँ, ताकि मेरा ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे जल्दी अगर नहीं डालते तो मेरा एक और काम अभी बाकी रहता, जैसे कि अभी रहते तो काम ये रहता है कि कपड़ा भी डालना है, पर पानी गर चुका था, इसी वजह से मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। और आंगन मेरा इस बार अच्छा लग रहा है गैस दिखने में। और 1 या 2 दिन बाद ही निपाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो थोड़ी जल्दी ही यहाँ का आंगन ख़राब हो जाता है, और खुदरा टाइप का हो जाता है गैस, यानी पूरा जो छाया रहता है वो निकल जाता है यहाँ पे, और कोड़ाया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए 1 से या 2 दिन बाद इस आंगन की निपाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना वगैरह भी खा लेते हैं।
और यहाँ पर ही खाना वगैरह बनाते हैं गैस। तो देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और आंगन भी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और जो पर्दे वगैरह था गैस मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ क्योंकि सारे टंगने जो थे भर चुके थे। इतना सारा कपड़ा था गैस, इसी वजह से सारे टंगने भर चुके थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे गेट पे ही पर्दा वगैरह डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और सूख जाएगा उसके बाद फिर से दरवाजे पे लगा दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा पर्दे नहीं हैं घर में गैस, इसी वजह से। तो देखिए गैस मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद हम लोग नहा धोआ के यानी खाना वगैरह खा के आ गए हैं थोड़ी सी घूमने के लिए। बच्चे लोग भी आए हैं गैस, दीदी वगैरह नहीं, पिकनिक टाइप का घर से ही बना के लाए थे यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठा गैस, यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी धूप में अच्छा लगा और यहाँ वहाँ घूमे भी, या बच्चे लोग भी। तो सारे लोग थक चुके थे। उसके बाद हम लोग जाने की तैयारी हो रही है गैस। यहाँ पे दीदी वगैरह बच्चे लोग भी है, देख सकते हैं आप, जाने की तैयारी हो रही है। आए थे थोड़ी सी घूमने के लिए, ज़्यादा समय नहीं था इसी वजह से आ गए थे। और ज़्यादा नहीं गए, 1 या 1.5 घंटा यहाँ पे घूमे थे, क्योंकि टाइम हो गया था घर पे ही काम करते करते, और बहुत लेट से ही आए थे। तो 1 या 1.5 घंटा बैठ। तो गैस हम लोग का सारा बैठना उठना हो गया था, अब जा रहे हैं घर। पैकिंग हो रही है, सारी चीज़ पैकिंग हो गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक शेयर दोनों